अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। यहाँ पे बिटकॉइन की क्या अपडेट्स हैं। बिटकॉइन ने यहाँ पे अपनी सपोर्ट लेवल से उसको ब्रेक कर दिया है और सुबह से हम देख रहे हैं कि कुछ ही ऑल्ट्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं। बाकी ज़्यादातर हमारे पास ऑल्ट्स के अंदर जो है वो कोई खास मूव नहीं है इस वक्त। 95% जो हमारे पास ऑल्ट्स हैं वो इस वक्त हमारे पास क्रैश हो रहे हैं बीटीसी के साथ साथ। तो क्या यहाँ पे आपको करना चाहिए, बीटीसी कहाँ तक गिरेगा, क्या यहाँ पे हम खतरे में हैं या भी खतरे से खाली हैं, क्या सिचुएशन है ओवरऑल मार्केट की, क्या अपडेट्स हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी को अगर मैं यहाँ पे 4 आवर्स में देखूँ, जो हमारे पास एक ट्रेंड चल रहा था वो यहाँ पे आपके पास एक ट्रेंड लाइन के ऊपर रिलाई नहीं करता है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे, अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि मुझे भाई यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है तो क्या बीटीसी अभी खतरे में। तो देखो, अभी पूरे तरीके से हम कह नहीं सकते। हाँ, वैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना कभी भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अगर आप रिसेंटली देखोगे जब यहाँ पे आपके पास एक ट्रेंड लाइन बनी थी और उसने जब ब्रेक डाउन किया था तो बीटीसी जो है वो यहाँ पे गिर गया था। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन किसी एक तरीके से आपके पास सपोर्ट की तरह इसके अंदर जो है वो चल रही होती है। और करंटली अगर हम देखेंगे, जो आपके पास ये जोन था ये बीटीसी को काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है वो होल्ड देता था। हमें यहाँ से जो थे वो पंप्स देखने को मिलते। तो करंटली हमने इस एरिया को जो है वो लूज किए। तो क्या अब बीटीसी यहाँ पे जो है वो डंप हो जाएगा? आइए इस चीज़ को जानते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पास खाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं थी, आपके पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन है जो कि स्टिल होल्डेड है हमारे पास। और आई वांट के आने वाले दिन की या कल की, आज की डेली क्लोजिंग, क्योंकि देखो आज रात को जो है एफओएमसी मिनट्स हैं, तो यूट्यूब पर रात को 9:30 से 11 बजे मैं लाइव होता हूँ, रात को लाइव ट्रेडिंग करवा रहा होता हूँ आप लोग को रोज। तो सब्सक्राइब तो कर ही लो, ठीक है, क्योंकि रात को एफओएमसी मिनट्स हैं, शाम को 5:30 बजे पीपीआई डेटा है, फिर कल आपके पास सीपीआई डेटा आना है। तो ये जो डेटाज आते हैं मार्केट के अंदर एक बहुत वॉलेटाइल इंपैक्ट डालते हैं। अगर तो ये बेयरिश हुए तो फिर बीटीसी के लिए मसले वाली बात एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएगी। करंटली अगर आप देखेंगे तो ये जो जोन है आपके पास, अगर मैं आपको वनडे में ओपन करके दिखाऊं तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये जोन आपके पास कहलाता है 27,000 वाला एरिया। ठीक है, पूरा मैं इसको दोबारा से आपको रीड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ये एक तरीके से आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बीटीसी के लिए, जो कि इस वक्त बनी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये एरिया है आपके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सपोर्ट से हम बार बार बाउंस करते थे, लेकिन जब हम इसके बिलो आ गए हमने इसी एरिया को रेजिस्टेंस बनाया। यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस बनाया, हम इसके बाद क्लोज तो किए लेकिन रिट्रेसमेंट करने में नाकाम हुए। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब हमने इसको रिसेंटली अभी क्लोज किया तब हम रिट्रेसमेंट करने में कामयाब हुए। और अभी हमने क्या किया, ट्रेंड लाइन को सिर्फ ब्रेक किया, लेकिन आपके पास जो सपोर्ट जोन है वो एक्चुअल में इस वक्त जो है वो होल्डेड है। और यहाँ पर जो है आपके पास रिटेलर्स को पैनिक करने के लिए इस तरीके के फेक आउट्स जो है वो दिए जाते हैं। एक्चुअल में इस डंप को हम, इस ब्रेक डाउन को हम तब कंसिडर करेंगे जब आपके पास बीटीसी 27,000 वाला रीजन जो है उसको ब्रेक कर दे और वापस बिलो द सपोर्ट आ जाए। लेकिन क्या इससे आपके पास अप ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा? नहीं, अप ट्रेंड आपके पास ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि स्टिल वी आर ऑन द अप ट्रेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीटीसी ने आपके पास एक हायर हाई बनाया है, देन एक हायर लो, देन एक हायर हाई, देन एक हायर लो पॉसिबल हो सकता है। और हायर लो आपके पास 26,100 तक भी बन सकता है। लेकिन द शर्त आपके पास जो एक है, आपके पास जो नहीं टूटनी चाहिए, जो एरिया इंपॉर्टेंट करंटली इसराइली का इंपॉर्टेंट जोन है वो है आपके पास 26,000। ठीक है, 26,000 ये आपके पास ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हायर लो। और जब आपको पता है कि जब आपका हायर लो वाला एरिया जो होता है, जब ये एरिया आपके पास ब्रेक करेगा ना, तो आपके पास स्ट्रक्चर खराब होगा और आप एक लोअर लो के अंदर शिफ्ट हो जाओगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप पहले चलते हुए आ रहे थे, जिसमें मार्केट आपके पास जो थी, आपके पास एक लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, फिर हायर लो, फिर लोअर लो, इस तरीके के आप ट्रेंड के अंदर जो है वो वापस कंटिन्यूशन में कर सकते हो। सो आई वांट कि अगर मार्केट में वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आए तो यहाँ पे ये एरिया होल्ड हो। अब बात करते हैं ऑल्ट्स की, लेकिन ऑल्ट से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये कि हम लोग हायर कर रहे हैं यहाँ पे हायरिंग आप लोगों के लिए। अगर आप एनालिस्ट हैं और आप समझते हैं कि आप यहाँ पे कैप को सर्व कर सकते हैं, कैप मतलब हमारे क्रिप्टो अकेडमी पाकिस्तान को आप सर्व कर सकते हैं प्रीमियम में, या जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अभी आपका काम थोड़ा सा ही होगा, जैसे आपको सेटअप डिस्कस करना है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी टीम, आप टीम का घर हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ पे हम प्रीमियम में अपने मेंबर्स को सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हमारे प्रीमियम का बेसिकली पर्पस यही है कि हमें एक्सपर्ट्स को बिगनर से जोड़ना है और उसके बदले में हम आपको जो है वो पे करते हैं। तो वो लोग तो बिल्कुल भी यहाँ पे ज्वाइन ना करें जिन जो ऑलरेडी लॉसेस के अंदर चल रहे हैं और अपने लॉसेस को कवर करने के लिए कुछ मंथली पे चाह रहे हैं, तो प्लीज़ इस तरीके से ना कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे अपनी सीवीज जो है मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो यहाँ पर अच्छे होंगे उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर अपना जरूर मेंशन कर दीजिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, साथ साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो अपडेट्स वगैरह के लिए। अच्छा, अब जो हम देखेंगे ऑल्ट्स की मूव यहाँ पे रिलाई करती है बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर। और बीटीसी डोमिनेंस करंटली यहाँ पे आपके पास जो फॉल हुई है। जिन लोगों को नहीं पता बीटीसी डोमिनेंस क्या होती है तो उनको मैं बता दूं, बीटीसी डोमिनेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि बताती है कि इस वक्त बीटीसी की डिमांड मार्केट के अंदर जो है वो कितनी है। ठीक है, मतलब पैसा किस चीज़ में ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसी बात है, जब बीटीसी आपके पास उस दिन डंप हो रहा था, डोमिनेंस बढ़ रही थी, तो पैसा ऑल्ट से निकल रहा था, सिर्फ से बीटीसी के अंदर आ रहा था, तो ऑल्ट्स का बेटा गर्क हो रहा था। करंटली आई वांट कि आपके पास बीटीसी डोमिनेंस जो है वो अभी भी आपके पास यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है और इतना कुछ खास इसके अंदर वो नहीं। 4 आवर्स में अगर आप देखोगे तो आई वांट कि ये जो सपोर्ट जोन
इसने बनाया लोकल 5.90% वाला, ये आपके पास ब्रेक डाउन हो और फिर बीटीसी अगर ज़्यादा गिरता भी है तो ऑल्ट्स में इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि डोमिनेंस भी साथ साथ गिरेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बीटीसी गिर रहा है और डोमिनेंस भी बीटीसी की बढ़ रही है तो ऑल्ट्स के ऊपर और भी ज़्यादा बुरा इंपैक्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस को हम एक बार ज़रा सही से देख लें कि यूएसडीटी डोमिनेंस देखो यार एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब बताती है कि इस वक्त मार्केट में पैसा है, ये लोगों ने अपना पैसा शिफ्ट कर लिया है यूएसडीटी के अंदर। अब ये यूएसडीटी की डोमिनेंस जब ब्रेकआउट भी थी उसी वक्त मैंने कहा था कि बीटीसी के अंदर मैं एक डंप विटनेस कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम में। मैंने कहा था देखो अगर आप लोग लॉसेस कर रहे हैं, परेशान है, तो आप रात को 9:30 से 11 बजे तक हमारी लाइव स्ट्रीम मस्ट ज्वाइन किया करें क्योंकि हम लोग लाइव आके आप लोगों को ट्रेडिंग कराते हैं, मार्केट की इनसाइट्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अब देखो ये जो यूएसडीटी की डोमिनेंस है ना, ये बढ़ती तब है जब लोग अपना क्रिप्टो सेल करके यूएसडीटी में शिफ्ट करते हैं। जाहिर सी बात है जब आप अपना बिटकॉइन सेल करोगे उसको यूएसडीटी के अगेंस्ट सेल करोगे ना, तो यहाँ पे यूएसडीटी की डिमांड बढ़ेगी और जितना यूएसडीटी की डिमांड बढ़ेगी यहाँ पे आपके पास बिटकॉइन की वैल्यू या ओवरऑल मार्केट की वैल्यू जो है वो उतना ही यहाँ पे जो है वो गिरेगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। करंटली यूएसडीटी डोमिनेंस हमारे पास रेजिस्टेंस को फेस कर रही है और बीटीसी हमारे पास सपोर्ट को फेस कर रहा है। तो अगर यूएसडीटी डोमिनेंस 8.15% को फ्लिप कर देती है, जो कि इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम गिरे भी थे लास्ट टाइम और जब हम यहाँ से ऑलमोस्ट 27 सितंबर को गिरे थे 2-3%, तो उसी वक्त बीटीसी को अगर हम देखेंगे तो 27 तारीख को बीटीसी ने हमें एक बहुत अच्छा पंप भी दिया था। ठीक है, तो यहाँ से हम पंप भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी तक हम लोग डाउन ट्रेंड में नहीं है, चीज़ें ठीक है, तो बीटीसी यहाँ से पंप ले सकता है। नाउ ऑल आइज ऑन यूएसडीटी डोमिनेंस। अगर फिर इसने 18.15 को रिप्लेस किया, ब्रेक किया, तो यहाँ पे जैसे बीटीसी ने आपके पास 8 सितंबर को इसको ब्रेक करके एक पंप दिया था, सेम उसी तरीके से बीटीसी की मूव आपके पास जो है वो आ सकती है। जैसे अगर हम देखेंगे बीटीसी की 8 सितंबर को यहाँ पे क्या मूव थी, 8 सितंबर को अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बीटीसी आपके पास किस तरीके से जो है वो गिर गया था। ठीक है, मतलब बीटीसी की प्राइस आपके पास 26,500 से 23,800 के ऊपर आके जो है 24,800 के ऊपर आके सॉरी फॉल हो गई थी। तो ये यहाँ पे इस वक्त करंटली मार्केट का जो है वो सिनेरियो, ओवरऑल मार्केट का आपके पास ये सिनेरियो है। बाकी आपके पास जो है रात को एफओएमसी है, एफओएमसी मतलब इंटरेस्ट रेट्स नहीं आने, आज आपके पास तजवीज़ दी जाएगी कि आने वाले टाइम में कितने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा सकते हैं। कल आपके पास सीपीआई शाम को 5:30 बजे पीपीआई डेटा है, तो ये मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है और ये देखना होगा कि बीटीसी की सपोर्ट होल्ड होती है या नहीं, क्या यूएसडीटी डोमिनेंस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है या नहीं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी स्टेट्स के अंदर टेलीग्राम जो है वो बैन है, तो अगर आपका टेलीग्राम नहीं चलता तो यू गाइस कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप टू, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह सेम अपडेट्स ही हम लोग शेयर करते हैं, तो आप लोग हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। मिलता है आप लोग उससे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।